We are starting chemical properties of amines। हाँ जी, हो गई। इसमें फर्स्ट नंबर पे आपके पास में है बेसिक नेचर, सबसे इंपॉर्टेंट। तो केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट जो आपके पास में है दैट इज बेसिक नेचर। कौन बताएगा कि एमीन्स बेसिक होते हैं और क्यों? शाबाश। होती है बेसिक नेचर उनकी? क्यों होते हैं एमीन्स बेसिक? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। हाँ, अब मैं बताता हूँ। देख, मैंने अमोनिया से पूछा तेरे को बेस कहा जाता है, तो अमोनिया ने कहा यस सर, क्योंकि मेरे पास लोन पेयर है। और आप पी ब्लॉक में पढ़ा के भी आए हो कि NH3 का साइज छोटा होता है, उस पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है और वो लोन पेयर दे सकता है। कितने कंसेप्ट पढ़े मैंने एसिड और बेस के? 3। पहला कंसेप्ट आर्यनियस अंकल ने दिया, H+ देने वाला बंदा एसिड और OH देने वाला बंदा बेस। सुना हुआ है मेरे बच्चों ने? फिर ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा प्रोटॉन देने वाला एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला बेस। और तीसरा कंसेप्ट कौन सा था? लुइस ने कहा मंगते बराबर एसिड और राजा बराबर बेस। कौन होता है मंगता? कौन होता है? मांगने वाला। तो जो इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वो एसिड। और जो कहता है हम इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। क्या तेरे पास है डोनेट करने के लिए कुछ? पूछो इससे, है तेरे पास? है ना? एन की टांट पे दोबारा बना रखा है, ये लोन पेयर है। और जिसके पास होगा वो ही तो क्या कर पाएगा? डोनेट कर। इसलिए ये लोग बेस है। अब बताओ, एमीन्स आर गुड बेस या बेटर बेस देन अमोनिया? सही कंसेप्ट है या सही लाइन है, स्टेटमेंट है, गलत है? एमीन्स आर बेटर बेस देन अमोनिया। चलो 1 डिग्री एमीन्स आर बेटर देन अमोनिया। सही है गलत है? जल्दी बोल। चल हिमांश बताएगा कैसे गलत है। ग्रुप आता है, कौन सा ग्रुप आएगा? कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? अल्काइल। क्या नेचर होती है इसकी? गिविंग होती है। तो गिविंग वाला बंदा क्या कहेगा? पूछ ले। हाँ, आई बात समझ में? पीछे मैंने आर ग्रुप लगा दिया। आर ग्रुप का जो इफेक्ट बताया मैंने मेरे बच्चों को, वो प्लस साइन इफेक्ट बताया। सुना हुआ है? अब पीछे वाला भी प्रवचन दे रहा है, दे दे बच्चे, कोई बात नहीं, सब मुंह में है, दे ये सब। और अगर पीछे कोई पड़ गया तो वो यही कहेगा। और इसलिए एमीन्स आर बेटर बेस देन अमोनिया। इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है? वो जो बल्कि कर रहा है वो उसने आधा ज्ञान है उसका, है ना, इसलिए बेचारा बता नहीं पाया। कोई बात नहीं, अब उसी को पूरा करना है। तो किसी ने पहले मुझे कहा सर इसकी बेसिक नेचर शो करो, तो मैं पी ब्लॉक से चला हूं। कैसे शो करते हैं बेसिक नेचर? एसिड को बुला लो। किसको बुला लो? एसिड। तो मैंने अमीन के साथ एसिड बुला लिया, वो भी मेरा मन पसंदीदा। कौन सा? HCl। और मेरे पास बनेगा CH3 NH3 प्लस और Cl माइनस। क्या चीज बनी? जल्दी बोलिए। सोल्ट। तो जो एसिड के साथ सोल्ट बनाते हैं वो कौन होते हैं? बेस होते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से आपने एलिनीन की रिएक्शन कर दी, और मैं सारी करवा रहा हूं क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि सारी बात बताई जाए। एनिलीन से बनेगा एनिलीनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। सारी दुनिया ने सुना हुआ है, यस और नो? तो इसका नाम उसी बेसिस पे पड़ेगा, एनिलीनियम। ठीक है जी, क्लोराइड। एनिलीन से एनिलीनियम क्लोराइड। ओके जी। तो इससे पता लग रहा है ये सोल्ट है। अमोनियम क्लोराइड के बाई वाली फीलिंग आ रही है। फिर किसी ने कहा कि अगर आपने जो ऊपर बनाए हैं उनमें से वापस अगर निकालना पड़ जाए एमीन, कोई पूछ सकता है बात? एनिलीनियम क्लोराइड से एनिलीन वापस सेपरेट करना है। तो ये बात तो मैं परसों ही बता चुका था, चलो याद करवा देता हूं। किसी ने कहा कि हाउ विल यू ऑब्टेन एनिलीन फ्रॉम एनिलीनियम क्लोराइड? तो मैं इससे भी तगड़ा बेस ला के रख दूंगा। याद आ रहा है कुछ? एक ज्यादा सुंदर आकर के खड़ी हो गई है, सब HCl भागा आएगा, मैं जा रहा हूं, भाग जाएगा से। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मैं वीक बेस के साथ रहना नहीं चाहता, है ना।
हर कोई किसके साथ जुड़ना चाहता है, जल्दी बोलिए, स्ट्रॉन्ग के साथ जुड़ना चाहता है ना। ये हमारी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है लाइफ की, चाहे वो सैलरी स्ट्रॉन्ग वाली चीज है ना, चाहे वो वैसे कोई लड़ाई लड़ाई हुई तो बंदे स्ट्रॉन्ग वाली साइड है ना, या फिर कोई टीम पे पैसे लगाने तो टीम भी क्या होनी चाहिए। चलो जी बात खत्म। तो एनिलीन को छोड़ करके HCl भाग गया NaOH के पास, तो क्या मैंने इसको अलग कर दिया, जल्दी बोलिए। तो आप अगर स्ट्रॉन्ग बेस लाते हो तो HCl वीक बेस को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि इतना तो जरूर पता होगा लोन पेयर वाले देने वाले वीक होते हैं, यस और नो। ये बेस तो है बट दीज आर वीक बेस। अगर नहीं, अगर विश्वास होता तो जैसे ही अमोनिया में किसको डाला, पानी को डाला, तो एक वीक बेस बना जिसका नाम था NH4OH। पिछले साल पढ़ाया हुआ होगा वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब इसके बाद है जी अमीन साल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन, हाँ जी, सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा कुछ देते हैं, छोड़ो उस बात को। पानी में क्यों बोलते हैं, हाँ जी बोलो बोलो बोलो। सर आपने अगर HCl निकाला उसको HCl वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, गलती से, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा जी, अब लिखा हुआ है जी ये पानी में जल्दी घुलते हैं, बिल्कुल घुलने चाहिए, कल बात हो गई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पानी में जल्दी घुलते हैं, सही है, क्लियर है बात तो माइंड के अंदर। अब जो पानी में घुलेगा वो ऑब्वियस बात है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर उनकी कम है ना सॉल्युबिलिटी होगी, तो जो पानी का दोस्त है वो ऑर्गेनिक का नहीं होगा, और जो ऑर्गेनिक का है वो पानी का होगा। अब लिखा हुआ है द बेसिक नेचर ऑफ एमीन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द वैल्यू ऑफ Kb एंड pKb। चलो मैं उठा लाया एमीन, कोई भी एमीन उठा लाया, उसमें ला करके मैंने डाल दिया HOH। अब प्रोटॉन से अगर मैं इससे प्रोटॉन निकलवा लूं तो इसका मतलब इसकी नेचर कैसी है, जल्दी बोलो। पर एक बात बताओ, क्या वाटर एसिडिक होता है? तो मैंने इससे पूछा तूने वाटर को एसिड कैसे बना दिया, क्योंकि हम खुद कौन है, बेस है, और मेरे पास बना RNH3 प्लस और साथ में OH माइनस। सही है बिल्कुल, ये बात इकट्ठा करके लिख दो तो भी मुझे कोई इतराज नहीं है। लो जी RNH3 प्लस और OH माइनस, ये चीज बन जाती है। अब बारी आई इसकी Kb की, कैसे देते हैं जी Kb, बताओ मेरे को, शाबाश, 11th क्लास में दिया हुआ है। कंसंट्रेशन Kb Ka है ना, याद है कुछ कुछ, बस बस बस, ऊपर हो जाएगा RNH3 की कंसंट्रेशन, साथ में किसकी हो जाएगी बोलो, OH की कंसंट्रेशन, अलग अलग कर रहा हूं मैं इनको, ठीक है, और नीचे क्या क्या हो जाएगा बोलो, RNH3। वाटर की लिखूं क्या नहीं लिखूं वो तुम बता दो। हाँ, क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होता है, और जो हो ही नेग्लिजिबल है उसको डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं। लेकिन अब ये रिएक्शन क्या बता रही है, ये रिएक्शन बता रही है कि अगर Kb बढ़ा तो ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा होगी और बैकवर्ड कम होगी। याद आ रहा है Kb किसके लिए दिया जाता था, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब Kb बता रहा है जितना ज्यादा ये रिएक्शन उधर जाएगी उतना OH क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, और जिस मीडियम में OH ज्यादा होते हैं उसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है। तो Kb के बढ़ने से बेसिक नेचर इंक्रीज होगी, ये बात समझाने के लिए लिखा हुआ है। लेकिन अब एक बंदा होता है जो Kb का उल्टा होता है। अगर मैं Kb का नेगेटिव लॉग ले लूं, ये बात हमारी हो चुकी है, याद है एसिड वाले चैप्टर में, अगर मैं Kb का नेगेटिव लॉग ले लूं तो वो क्या बन जाएगा, pKb मेरा नेगेटिव है तो इसका मतलब मेरा उल्टा है, यस तो नो। अब क्वेश्चन में क्यों फंस जाओगे, मैं वंशिका को कह दूंगा ABCD 4 बेस हैं और उनकी pKb 1.2, 2.9, 3.6 और 4.8 है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, गई वंशिका। देखा, कोई बात नहीं। तो सीधी सी बात है, जिसका Kb ज्यादा होगा उसका pKb बताओ कम होगा, और Kb तो मैं पीछे ही एक्सप्लेन कराया था। अगर मेरा Kb ज्यादा है तो बेसिक नेचर, तो मैं सिर्फ फॉलो किसको करूंगा, मैं सिर्फ फॉलो करूंगा Kb को। अगर मुझे Kb आता है तो ऑटोमेटिकली pKb तो मेरा दुश्मन है, Kb ज्यादा तो pKb उतना ही। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा पहला एसिड है जिसकी pKa वैल्यू 1.9 है,
दूसरा मेरा बेस है जिसकी पीकेबी वैल्यू 2.7 है, तीसरे की 4.8 है और चौथे की 5.9 है। ये लो जी। तो ये वैल्यूज जो है, इफ दीज वैल्यूज आर पीकेबी वैल्यूज, हाँ जी, तो बताइए सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसकी होगी? बताइए। 1.9। 5 वाले गलत हो गए, जितना हमने 5 बोल दिया वो सब गलत। वेरी गुड, इतना बताने के बाद भी 5 बोल रहे हो। तो इफ दीज आर पीकेवी वैल्यू, ठीक है ना, देन ठीक है जी, अब बताइए जी, ए इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इनमें सबसे ज्यादा बेस कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? ए। और डी इज वीकेस्ट। ठीक है जी, ये बात मेरे को बतानी थी, ये मैंने अपनी तरफ से आपको डिटेल बता दी। तो ये बातें अगर आपको कभी देखना मिलेगी ना तो उस दिन मेरे को याद करोगे, क्योंकि ये अगले साल कंपटीशन में बढ़ेंगी ये वैल्यूज। फिर किसी ने मुझे बोला जी सर इनकी बेसिक नेचर बताओ। तो बेसिक नेचर जो है वो इनकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड है। तो स्ट्रक्चर एंड बेसिक नेचर, ये मैंने टॉपिक डाला। अब कैसे? चलो जी, अब आपको डिटेल पहले समझा देता हूं। तुमने बोला अमोनिया के कंपैरेटिवली एमीन ज्यादा बेसिक है, और बिल्कुल दिख भी जाए, क्योंकि एमीन में एक आर ग्रुप लगा हुआ है। आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट रखता है, और प्लस आई वाले आवाज मारते हैं दे दे इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या करेगा तुरंत के। तो साफ दिख रहा है, अगर मैं एक आर और लगा दूं तो क्या होगा? हाँ, तो ये ज्यादा हो जाएगी, और एक और लगा दूंगा तो और ज्यादा हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बोलते रहो, अच्छी बात है ऑनलाइन वाले बच्चों। ये उसी तरीके से ऐसा सा महसूस हो रहा है। देखो ये मैं ये एग्जांपल देता हूं, बड़ा अच्छा लगता है कि एन कह रहा था मैं तो मरने जा रहा हूं, एन कह रहा है मैं जा रहा हूं मरने। तो पहले ना एक एल्काइल ग्रुप साथ हो गया, मैं भी चलता हूं तेरे साथ, वो कहता चल तू भी चल। फिर दूसरा एल्काइल कहता मैं भी चलता हूं तेरे साथ, फिर तीसरा कहता मैं भी चलता हूं। तो नाइट्रोजन पूछ लेता है तुम क्या मेरी बारात में जा रहे हो, है ना, तुम क्या करोगे वहां जाके, ये तो बता दो। तो तीनों ये कहते हैं कि क्या पता तेरा मूड बदल जाए तो तेरे को उठा के नीचे बैठने का है ना। अब इसका क्लियर कट मीनिंग क्या समझ आ रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने ही थे, लेकिन ये साथ में आ गया, ये साथ में आ गया और ये साथ में आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या हो गया? इजी हो गया, फाइनल हो गया। अब तो करनी पड़ेगी, ये तीनों धक्का और मार रहे थे, मर 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 मर, ये सब जो कि साफ दिख रहे हैं धक्का मारने वाले ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है जी? 3 डिग्री की। फिर किसकी होती है? 2 डिग्री की। फिर किसकी होती है? 1 डिग्री की। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, देयर इज ए ट्विस्ट। हाँ, अब जब वो मरने जा रहा था, इलेक्ट्रॉन देने जा रहा था, तो ये आगे खाई है, दिख रही होगी कितनी गहरी खाई है, दिख रही है ना? हाँ, बस इतने नंबर देखो डर लगेगा ना, ज्यादा नहीं घुस करेगा। अब एक एल्काइल ग्रुप तो ऐसे खड़ा हो गया आगे आगे, एक यहां खड़ा हो गया और एक यहां खड़ा हो गया। हाँ, अब नाइट्रोजन का मरना क्या है? आसान है कि मुश्किल है? हाँ, तुम लोग तो शायद हो सकता है ऑनलाइन वाले समझ नहीं पा रहे। सोच के देखो, इधर खाई है मेरे आगे और एक एल्काइल मेरे आगे, एक बंदा ऐसे आगे आगे खड़ा हो गया, दिख रहा है? ये खड़ा हुआ है धक्का मारने के लिए, सोचो दिमाग लगाओ। हाँ, एक इधर खड़ा हो गया और एक इधर खड़ा हो गया। अब बताओ मुश्किल है क्या आसान है? मुश्किल है। वो ऑफलाइन ऑनलाइन वाले भी मुश्किल बता रहे हैं। इधर आके खड़ा हो गया भाई, खाई कहाँ है भाई? इधर तू खड़ा हो गया धक्का मारने के लिए। इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। कभी सुना है क्या इस बारे में? भीड़ भाड़। तो 3 ग्रुप तो थे पर तीनों लल्लू निकले, इनको कवरिंग करनी नहीं आई, और बल्कि अल्काइल ग्रुप्स ने आकर के जो नाइट्रोजन के लोन पेयर थे उसको इस तरीके से ढक लिया। दिख रहा है आपको? अब नाइट्रोजन कह रहा है क्या कर रहे हो यार तुम लोग, इधर भी तो देख लो यार, है? अब इसके लोन पेयर के निकलने का जो रास्ता है वो बताइए जी, क्या दिख रहा है? हाँ, कम हो गया, ज्यादा हो गया? ऊपर से प्रोटॉन को भेजा तो वो गेड़ा लगा के आगे चला नहीं गया। सर क्या लल्लू बना दिया आपने? आपने कहा था वहां लोन पेयर पड़ा है, जाते ही मुझे बुला लेगा, हैं? और मुझे किसी ने बुलाया नहीं, बुलाना दूर, मुझे दिखाई नहीं लोन पेयर, कहां से दिखेगा? क्योंकि बल्कि एल्काइल ग्रुप्स है। ये बल्कि वर्ड मैंने कितनी बार यूज किया है ना? तो एक नेगेटिव पॉइंट आ गया तेरी साइड। तेरी साइड एक पॉजिटिव भी था कि 3 डिग्री वाले कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना?
तो अब अपने वोट डलवाते हैं जी। सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट के बेस पे कौन जीता, जल्दी बोलिए। 3, 2, 1 डिग्री, वेरी गुड। फिर हिंड्रेंस के बेस पे जल्दी बोलिए। 3 डिग्री हार गया। यस और बोलो। हिंड्रेंस सबसे ज्यादा तेरे अंदर थी और तूने मना कर दिया लोन पे का, और अब जीत गया 2 डिग्री। 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री, क्योंकि दो बंदे तुझे घेर ही नहीं सकते। यस और नो। इधर खड़ा हो गया, इधर खड़ा हो गया, तो मैं इधर से भाग के कूद जाऊंगा। यस और नो। इधर खड़ा हो गया, इधर खड़ा हो गया, फिर तो मैं आगे से कूद जाऊंगा। यस और नो। तो हिंड्रेंस सबसे ज्यादा 3 डिग्री की होती है, जिसका नुकसान होता है। उसकी वजह से हमने 2 डिग्री को फर्स्ट नंबर पर लगा दिया। 1 डिग्री कहता है ना मेरी हिंड्रेंस है ना 2 डिग्री की हिंड्रेंस है, तो इसलिए 2 डिग्री की पावर ज्यादा है। और लास्ट होता है जी सोल्वेशन। क्या होता है? और पानी में घोलने को अपने कह देते हैं हाइड्रेशन। अब पानी के साथ क्या बात हुई कि सॉल्यूशन फेज के अंदर किसी ने मेरे से पूछ लिया कि किसकी सबसे ज्यादा नेचर है, तो सॉल्यूशन फेज के अंदर सबसे ज्यादा नेचर होती है 1 डिग्री। अब एक बार 1 डिग्री भी जीत गया। देखो मैंने दरबार, मैंने पूछा 1 डिग्री तू कैसे जीत गया? कहता है देखो जी, आप नॉर्मल पानी में देने के लिए कहोगे तो सबसे ज्यादा सेटिंग हमारी है पानी के साथ, क्योंकि पानी आएगा हम प्रोटोनेशन करके 3 साइड से, ये देखो जी सारे बच्चे इधर से, इधर आएगा नेगेटिव। प्रोटोनेशन के बाद RNH2 RNH3 प्लस बन गया। और नहीं पता लग रहा तो ये देख इधर आ जा, ये देखो ये लिखा पड़ा। प्रोटोनेशन के बाद RNH2 क्या बन गया? ये कितने डिग्री एमीन थी, जल्दी बोलो। 1 डिग्री। और RNH3 के कितने साइड H हैं? तो भाई साहब वो पानी में 3 जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इधर O, इधर H और इधर भी OH2 OH2। मतलब पानी में सबसे फास्टली प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? 1 डिग्री, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं। एंड मोर द हाइड्रोजन बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। और उस नौकरी में सब जने भागे जाएंगे जिसमें पैसा क्या है? ज्यादा है। और काम क्या है? इसी को तो स्टेबिलिटी बोलते हैं, है ना। यहां से समझ आती है स्टेबिलिटी काय की है, मीन की स्टेबिलिटी काय की है, हम समझाते थे वो स्टेबिलिटी। 2 डिग्री में क्या हुआ? हाँ 2 डिग्री में क्या हुआ? दो साइड से दो साइड से आर होंगे। वेरी गुड, इतना ही बोला था और कुछ नहीं बोला। अब जब तेरे 2 साइड से आर होंगे तो H कितने साइड से होंगे, जल्दी बोलो। सिर्फ 2 साइड से होंगे। इसका क्लियर कट मतलब ये है, अब तू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी जगह से कर सकता है? OH2 और इधर भी लिख देते हैं O, तो दिख रहा है स्टेबिलिटी पहले से कम हो गई। और 3 डिग्री वाले सिर्फ एक साइड से RNR पॉजिटिव डैश डैश। इसका मतलब पानी में सबसे स्लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी हो रही है, या प्रोटोनेशन सबसे कम इसका हो रहा है। 3 डिग्री कह रहा है क्या करना है यार प्रोटोनेशन करके, एक ही साइड से तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब इस वाले केस में जब एक्वस मीडियम था तो मेरे पास 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। क्या ये सवाल समझ आ गया? कितने सवाल बन गए? पहला, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इन एक्वस मीडियम? 1 डिग्री से लेकर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इन गैसियस स्टेट? 3 डिग्री। हाँ ये गैसियस में है। एंड व्हाट इज द, हाँ जी, बेसिक नेचर ऑफ एमीन इन नॉर्मल स्टेट? अब नॉर्मल का मतलब नॉर्मली में वोट डलते हैं। एक्वस में ये है, गैसेस में ये है, पर ओवरऑल क्या स्टेट है? ओवरऑल समझ आ रहा है मिक्स करने के बाद? तो चलो चेक करते हैं। क्या तू एक बार हारा? किससे बात कर रहे हैं हम? 3 डिग्री। क्या तू एक बार हारा? 3 डिग्री अगर मैं तो 2 है ना। अब 2 डिग्री से पूछो क्या तू कभी हारा? जवाब है कभी नहीं हारा। कभी नहीं हारा। थर्ड पे मैं कभी नहीं आया, हारने का मतलब थर्ड। अब पूछो क्या तुम कभी जीते? तो तीनों कितने कितने मैच जीते? इसका मतलब 1-1-1, तीनों एक ही मैच जीते। लेकिन अब जीत तो तीनों की बराबर है, अब हार बताओ किसकी ज्यादा है? 3 डिग्री की। ये लो जी सबसे लास्ट में। फिर उसके बाद हार किसकी ज्यादा है? सेकंड नंबर पे। और सबसे कम जो आ रहा है वो कौन है? 2 डिग्री। और दिस इज द ऑर्डर।
बिल्कुल, शाबाश शाबाश, ऑनलाइन मारो, शाबाश। कुछ ही फ्रेम के बाद आ रही है। हाँ 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ये ऑर्डर होता है। लेकिन इस ऑर्डर में भी हिंड्रेंस जो है ना कभी कभी हावी हो जाती है, क्योंकि हिंड्रेंस होगी तो उसके बेस पे है ना, या प्लस साइन इफेक्ट हावी हो जाता है तो उसके बेस पे थोड़ा सा डिफरेंट है। किसी ने मेरे से पूछा अगर मिथाइल एमीन हो तो क्या ऑर्डर होगा और इथाइल एमीन हो तो क्या ऑर्डर होगा, ये याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करने वाला भी काम है। मैंने आपको याद करवा दिया कि जीतेगा हर बार कौन, ये कंपटीशन में पूछेगा, ये एक्वस वाला भी कंपटीशन में पूछेगा। तुम्हारी मैडम तो ये पूछेगी इनको लगा के दो ऑर्डर में, अगर ये मिथाइल एमीन हो तो डाई मिथाइल एमीन सबसे पहले, और मैंने लॉजिकल समझाया है ना कि इलॉजिकल, ठीक है जी, समझाने के बेस पे। हालांकि सारा हाइपोथेटिकल है, मैं बता देता हूँ, सब मन गणित कहानियां है मेरी, लेकिन वो मन गणित कहानियां बिल्कुल ठीक लग रही है यहाँ पे मुझे, क्योंकि मुझे याद हो रहा है ना। उसके बाद में अगर यहाँ पे मिथाइल है छोटे ग्रुप के कारण वो जीत गया, ठीक है जी। 1 मिनट नहीं 1 डिग्री, सॉरी, मिथाइल यहाँ पे प्लस आई फैक्ट, और लास्ट में आएगा आपका 3 डिग्री। यही ऑर्डर दिया गया मैंने आपको, और एमीन सबसे, अमोनिया सबसे लास्ट में। अब उसके बाद में अगर ये होता इथाइल, क्या होता, इथाइल का प्लस आई इफेक्ट ओवरकम कर जाता है हिंड्रेंस को, C2H5NH, उसके बाद में C2H5 की थ्राइस NH सॉरी N, और लास्ट में C2H5 और NH2, और लास्ट में कौन है अभी भी, अमोनिया। अमोनिया हमेशा लास्ट में होगा। तो ये इथाइल मिथाइल एमीन के लिए है और ये इथाइल एमीन के लिए। क्या ऑर्डर है, 2 1 3, फिर 2 3 1, क्योंकि इथाइल इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं कि उसकी बेसिक नेचर बढ़ जाती है। किसके कंपैरेटिवली, 1 डिग्री इतना सा काम है। क्या ये समझ में आ गई ना आपको? ये वाला ऑर्डर, अगर इस ऑर्डर में तेरे को कुछ अटपटा लग रहा होगा तो वो सिर्फ ये होगा कि इथाइल तो बड़ा होता है, लेकिन इथाइल की हिंड्रेंस के कंपैरेटिवली, क्योंकि हिंड्रेंस तो जितनी होनी थी वो हो चुकी है। मिथाइल कहते हैं वो तो हमने ही कर दी थी जितनी करनी है, इथाइल क्या कर लेगा। लेकिन अब क्या चीज इंक्रीज हुई, हिंड्रेंस तो अभी भी उतनी बड़ी है, पहले भी रास्ता जाम था, इथाइल के आने से उतना ही है और जाम है, यस और नो। लेकिन अब उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन देने की पावर बढ़ गई। अब 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन इतने फास्टली दे रहे हैं क्योंकि दे आर बल्की ग्रुप एज वेल एज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसलिए आप उसको साइड में पड़ेगा, क्योंकि रास्ता तो पहले से ब्लॉक था। अब और हम क्या करते हैं, बात समझ आ गई। तो इसके कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी देता है, इथाइल का, अदरवाइज आपको टेक्सास ग्राइंडिंग करने के लिए कहेंगे। तो नाउ वी आर रिवाइजिंग दिस टॉपिक अगेन, कि मैंने कहा था आज में यही होगा। सबसे पहले आप लोगों ने अमोनिया वर्सेस एल्काइल एमीन को बिठा दिया। अमोनिया कहता सर मैं प्रोटॉन दे दूंगा, ठीक है, इधर देख लो, और उसके बाद मैं बन जाऊंगा अमोनियम, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर दूंगा, सॉरी लोन पेयर दे दूंगा और एक्सेप्ट कर लूंगा, और मैं ये चीज में चेंज हो जाऊंगा। एमीन्स कहते हैं हम अमोनिया के कंपैरेटिवली फास्टली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेंगे या इजिली लोन पेयर दे देंगे। हाँ एक ही बात है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना और लोन पेयर को डोनेट करना, क्योंकि प्रोटॉन तेरे पास कब आएगा, जब तू उसको लालच देगा, देख मेरे पास कितने सारे इलेक्ट्रॉन है ना। अब इस बेस पे आपने क्या बताया कि रीजन क्या दिया कि सर प्लस आई इफेक्ट, क्या रीजन दिया, तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, क्या 3 डिग्री का, 3 डिग्री का, क्योंकि उसके पास कितने ग्रुप है। तो इस बेसिस पे हम ऑर्डर लगाते हैं 3 डिग्री ज्यादा बेसिक है 2 डिग्री से, और ये हम बोलते हैं गैस स्टेट में। कौन सी स्टेट में, ये मैंने सुंदर सुंदर लिख दिया, ठीक है। लेकिन सेकंड नंबर पे मैंने दे रखा है अगर एक्वस मीडियम होता, एक्वस मीडियम में प्रोटोनेशन के बाद आप पानी डालोगे, उसके अंदर आपका 1 डिग्री जीत जाएगा। कौन जीत जाएगा, क्योंकि जब 1 डिग्री की हमने स्ट्रक्चर पूछी तो 1 डिग्री की स्ट्रक्चर ऐसे निकली है, देखो RNH3। अब RNH3 पॉजिटिव का मतलब है ये 3 साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। मोर द हाइड्रोजन बॉन्ड मोर विल बी द, क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी, और हर कोई भार किसके लिए रहा है, स्टेबिलिटी। एंड पे मैं लगा देता हूं नेगेटिव, और इधर मैं लगा देता हूं नेगेटिव डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा। अब अगर आप प्रोटोनेशन करके दिखाते हो 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री के अंदर 2 साइड से इधर नेगेटिव कर देते हैं, इधर पॉजिटिव कर देते हैं, इधर भी पॉजिटिव कर देते हैं।
और ये आपका वो डेल्टा लगा लेना यार, ठीक है। OH2 और इधर भी OH2, ये नेगेटिव डेल्टा है, ये भी नेगेटिव डेल्टा है पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। लेकिन आप 3 डिग्री की बात करोगे तो उसके अंदर तो साफ दिख रहा है कितनी साइड से गड़बड़ हो गई, 3 साइड से गड़बड़ हो गई, और सिर्फ एक साइड ही आपका प्रोटॉन बचा हुआ है और ये बनाएगा OH2। तो सॉल्वेशन जो होता है ना, सॉल्वेशन का मतलब होता है घुलने की पावर, वो 1 डिग्री की सबसे ज्यादा है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद, इसलिए मैं सबसे जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करूंगा, और जो सबसे जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेसिक सबसे ज्यादा है। ये बात ब्रोंस्टेड-लोरी ने कही थी। ब्रोंस्टेड ने कहा, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ने क्या कहा, which can easily donate proton are acid and which are easily accepting proton are base। तो aqueous medium में मेरा ऑर्डर क्या हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, और ये मैंने लिख दिया आप लोगों के एक्वस। लेकिन थर्ड नंबर पे सर ने क्या आपको बताया, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बात है, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, 3 डिग्री। उसमें मैंने आपको बताया कि जो लोन पेयर होता है, अगर मेरे पास 3 एल्काइल ग्रुप है, R और R, तो वो एल्काइल ग्रुप बल्कि होते हैं। अब देखो मैंने जान करके ऐसे बनाए हैं ताकि वो गिरते हुए दिखते हैं। ये लोन पेयर आपको फंसा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और जब कोई बंदा फंसा हुआ है तो क्या वो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल होगा, वो किसी बात के लिए अवेलेबल नहीं होगा। मैं जॉब में फंसा हुआ हूँ तो मैं घर के फंक्शंस के लिए अवेलेबल नहीं है ना, मेरी जॉब बाहर है और घर में कोई जरूरी शादी ब्याह हो रहा है और मेरा बॉस कह रहा है कोई छुट्टी नहीं मिलेगी तुझे, तो रोज ब्याह में जाना होता है ना, तो ये फंसा हुआ है। इसका क्लियर कट मीनिंग है, हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री की और सबसे कम होती है 2 और 1 में। 2 और 1 में कुछ नहीं होती, लेकिन मैंने फिर 2 को किसके बेस पे जिता दिया, प्लस आई के बेस पे जिता दिया, क्योंकि प्लस आई 2 से क्या आता है, पहले आता है। तो सबसे ज्यादा हिंड्रेंस होगी 3 डिग्री की, इसकी होगी। पर उसके बेस में अगर बेसिसिटी लगाता हूं तो बेसिसिटी हो जाएगी, चलो ये पहले हिंड्रेंस का बेस है 3 डिग्री में ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री में और उसके बाद 1 डिग्री में। ये हिंड्रेंस का ऑर्डर है, लेकिन उसके बेस में अगर बेसिसिटी का ऑर्डर लगाता हूं तो बेसिक नेचर का ऑर्डर लगता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, और ये ही मेरा नॉर्मल ऑर्डर है। दिस इज माय नॉर्मल ऑर्डर। और एट द लास्ट अगर कोई मुझे कहते हैं मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन को बता दो, है ना, तो फिर मैंने आपको 2 ऑर्डर बताए थे। सबसे पहले हमेशा 2 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि 2 डिग्री कभी भी नहीं आ रहा। यहाँ पे 1 डिग्री आ रहा, यहाँ पे 3 डिग्री आ रहा, है ना, और पिछले वाले केस में भी 3 डिग्री आ रहा, तो इसलिए सबसे ज्यादा 2 डिग्री। उसके बाद में CH3 और NH2, और उसके बाद में CH3 की थ्राइस और NH, बस। और लास्ट में कौन होएगा, NH3। और अगर मैं इथाइल ले लेता हूं तो भी 2 डिग्री कहता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मेरे अंदर हिंड्रेंस है, ना मेरे को कोई और इफेक्ट पड़ रहा है, मैं तो प्लस आई डबल कर दूंगा, पहले से डबल प्लस आई हो गया देखो। और उसके बाद में यहाँ ये जीत जाएगा। अब हिंड्रेंस तो बढ़ गई, लेकिन प्लस आई बढ़ रहा है ना, हिंड्रेंस नहीं बढ़ रही, हिंड्रेंस तो वो देखो वही बढ़ी, और क्या कवर कर लोगे तुम लोग, लेकिन प्लस आई कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये बात मैंने आपको उसमें से बताई। पर अब लास्ट मेरा क्वेश्चन मेरे बच्चों से है, तो सिर्फ ये बता दीजिए, अगर मुझे एनिलीन को लगाना पड़ जाए इस ऑर्डर में तो वो कहां लगेगा, जल्दी से शाबाश। एनिलीन को कहां लगाना पड़ेगा अगर लगाना पड़ गया तो? हाँ बोलो कहां पे एनिलीन को कहां लगाऊं? 1 2 3 4 नहीं, हाँ 1 2 3 4 5, कौन सी पोजीशन पे? 1 2 3 4 5। बोलो 1 पे आंसर है 5 में 5 है। अब क्या बोल रही है, पहले बोल रही है एनिलीन के साथ गड़बड़ क्या हो गई कि नीचे बेंजीन आ गई, और बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में सबसे ज्यादा तेज है, क्योंकि वहां रेजोनेंस होता है। आता ना महाकुंडी है ना। अब जब एन के इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, पीछे कौन है? ये हेल्पिंग हैंड है या नहीं है? हाँ, क्यों?
जब n के इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, हाइड्रोजन साइड में खड़ा वीडियो बना रहा होगा, वाह मजा आ रहा है। सही है ना आजकल तो, क्योंकि हाइड्रोजन कहेगा मेरे तो रोज लुटते हैं, आज तेरे भी लुट रहे हैं ना, गुंडे, बड़ा गुंडा बनता है। तो क्योंकि बेंजीन आपको पता है माइनस एम इफेक्ट दिखाती है, तो अब ये हो जाएगा पहला रीजन। जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन्स को नीचे भेजा, तो इलेक्ट्रॉन्स के नीचे जाते ही ये चीज हो जाएगी NH3 प्लस, सॉरी NH2 प्लस। अब जिसके ऊपर आपके ऊपर प्लस है, क्या वो हाँ जी और प्लस को एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि प्लस को एक्सेप्ट करना प्रोटोनेशन है ना। अब वो कह रहा सर क्या गंदी बातें कर रहे हो, एक तो प्लस पहले ही आ गया और ऊपर से आप और कम ही ला दो ना। अब इसका क्लियर कट मतलब है कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स रिंग में आ गए हैं, और इसका फायदा भी होने वाला है, पता लग गया होगा कौन सा ग्रुप है ये। और तो है कि मेटा है, शाबाश। अब ये घूमेगा नीचे, इधर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है जी। ये लो जी, यहाँ पे आकर नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऊपर। तो रिंग के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया जाता है रेजोनेंस के लिए, और क्योंकि रेजोनेंस के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स को हम खींच लेंगे, पुल कर लेंगे, नाउ दे आर नॉट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं है फॉर प्रोटोनेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? एक नंबर पे तो ये रीजन था, जो रीजन आपको दिख रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, आप क्या बेसिक नेचर की बातें कर रहे हो। एलिनिन को कह दो हाँ भाई लोन पेयर देने, एलिनिन करते हो, बड़ी बात है ना, क्योंकि अगले पास लोन पेयर है ही। फिर भी कोई कह दे नहीं नहीं सर आपको ज्यादा पता है। अब आपने अगर क्या बना दिया, एनिलीनियम आयन बना दिया, क्या बना दिया? तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि एनिलीनियम आयन में रेजोनेटिंग पॉसिबल नहीं है। एक तो यहां बनी रेजोनेटिंग, कितनी बनी? 5, अभी 5वीं भी बनेगी, पता नहीं लास्ट में जो बनती है। और एक आपने प्रोटॉन को डोनेट एक्सेप्ट करवा दी, तो NH3 प्लस उसके अंदर सिर्फ ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये वाली बस, एक इधर वाली और एक इधर वाली। तो ये 2 बनी और ऊपर 5 बनी, ये 5वीं बना देता हूं। तो बताइए 2 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है कि 5 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है? बोला एक ये बात हो गई। और अब अगर मान लीजिए ग्रुप लगाने पड़ जाए, है ना, तो 3 वो वाली बातें, एक ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक होता है पहुंचने वाला, और एक नॉर्मल। तो उसके लिए मैं यहाँ 3 जनों को बना देता हूँ, लास्ट है ये लिखिए। वो तो खैर तुम बताई दोगे ऑर्डर, मेरे को कई बार बताया आपने। अब बीच वाला तो नॉर्मल है, एनिलीन ही है। इधर वाला मैंने बना दिया नीचे OCH3, ठीक है जी, और इधर मैंने लगा दिया NH2, क्या लगा दिया? NO2। अब बताओ जी किसकी ज्यादा है? हाँ, NO2 वाला विड्रॉइंग है। एक तो बेंजीन ही इलेक्ट्रॉन खींचने में लग रही थी, और अब NO2 भी लग गया। अब तो पक्का है कि लोन पेयर नहीं आएंगे, इसलिए सबसे ज्यादा ये, फिर ये और फिर ये। क्या बेसिक नेचर क्लियर हो गई? जल्दी बोलिए। तो ये लास्ट था, ये दोनों आपके बनेंगे, बता देता हूं जी, पेज नंबर 8 के 1 पर ये बनेगा, 8 के 1 पर, और ये 8 के 2 पर, और ये भी 8 के 2 पर। ये आपके लिए बना दिया, ठीक है। So this is all from today's class. Have a nice day.